दोस्तों, आज एक ऐसी मूवी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा जिसमें एक 17 साल की लड़की अपने ही पिताजी के बेस्ट फ्रेंड के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। लेकिन जब उसके पिताजी को पता चलता है कि कोई 50 साल का व्यक्ति उसके बेटी के साथ सोया है, तो वह पागल सा हो गया और उसे जान से मार डालने की कसम खा ली। आगे क्या कुछ होता है, यह जानने के लिए वीडियो में बने रहना होगा। तो मूवी के शुरुआत में देखते हैं एंटोनी, जो गर्म स्वभाव व महिलाओं के बारे में पुराने विचार वाला व्यक्ति था, जो अपनी बेटी लूना और अपने करीबी दोस्त लॉरेंट, जो एक तलाकशुदा है और उसकी बेटी भी थी, वे सभी गर्मी की छुट्टियों के लिए एंटोनी के पुराने घर में जाते हैं, जहां से बीच नजदीक होता है। लूना और मैरी भी अच्छी दोस्त है। दोनों फिर रात में घूमने का प्लान करते हैं, लेकिन एंटोनी मना कर देता है कि तुम लोग अभी बच्ची हो, तुम्हें रात को नहीं जाना चाहिए। वे कहते हैं हमारे कुछ फ्रेंड भी आने वाले हैं। लॉरेंट समझाता है अब जाने भी दो, आ जाएंगे जल्दी। लेकिन दोनों कार में ही कपड़े चेंज कर पब के लिए जाती है और पूरी रात मौज मस्ती करते हैं। इधर उनके डैड उनका इंतजार कर रहे होते हैं, जहां देखते हैं दोनों काफी ड्रिंक किए होते हैं। एंटोनी उन पर बहुत गुस्सा हो गया। अगले दिन सभी कुछ एडवेंचर्स करने जाते हैं, जहां वे रस्सी के सहारे एक झरने के नीचे उतरते हैं। लूना काफी डरी होती है। लॉरेंट समझाता है शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। दोनों सेफली नीचे उतर जाते हैं, लेकिन लूना लॉरेंट के प्रति अट्रैक्शन होने लगी। उसे लॉरेंट से प्यार हो जाता है। फिर देखते हैं सभी एक साथ घूमने निकले होते हैं। वहीं एंटोनी एक महिला को देखता है जिसे अक्सर किसी जगह पर पाता है, लेकिन उससे बात नहीं कर पाता था। और अभी मौका देख लॉरेंट को उनके साथ भेज खुद उसे पटाने के लिए चला गया। मैरी और लूना डांस करने चली गई। तभी एक महिला लॉरेंट के पास आकर साथ में डांस करने के लिए कहती है। लॉरेंट पहले तो मना कर देता है, फिर वह मान गया। दोनों खूब ड्रिंक पीकर एंजॉय करने लगे। लूना फिर देखती है लॉरेंट किसी महिला के साथ है, उसे जलन होने लगी। लूना मैरी को इस बारे में कहती है, लेकिन वह इग्नोर कर देती है। लूना फिर लॉरेंट को समुद्र किनारे ले जाती है और उसे किस करने की कोशिश करती है। लॉरेंट कहता है तुम ये क्या कर रही हो, मैं तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ। फिर भी उसके साथ चिपकने लगी। अगले दिन मैरी देखती है लूना उसी पैजामे को पहनी होती है जिसे उसने अपने डैड को दिया था। वह सब कुछ समझ गई कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है, जिसके बाद से मैरी लूना को इग्नोर करने लगी। जिस पर लूना एक दिन पूछती है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। मैरी कहती है वो तो तुम्हें पता ही नहीं, तुम मेरे डैड के पैजामे के साथ क्या कर रही हो। लूना कहती है तुम्हारे बैग में मिला। आगे देखते हैं सभी समुद्र किनारे एंजॉय करने गए होते हैं। वहां भी मौका देख लूना लॉरेंट के साथ चिपकने लगती है, जबकि एंटोनी अपने में व्यस्त होता है। इधर मैरी उन्हें देख रही होती है। इसे लेकर मैरी अपने डैड से बहुत नाराज हो गई कि वह उसके फ्रेंड के साथ ये सब कर रहा है। रात में फिर देखते हैं लूना चोरी छिपे लॉरेंट के पास जाकर सोने लगती है, जिस पर लॉरेंट कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, अपने कमरे में चली जाओ। लेकिन लूना अपने डैड को आवाज देने लगती है, जिस पर लॉरेंट उसे शांत रहने के लिए कहता है और साथ सोने के लिए मान गया। सुबह होते ही लॉरेंट उसे अपने कमरे में जाने के लिए कहता है, लेकिन लूना जिद करने लगी कि जब तक उसे आई लव यू नहीं बोलेगा वह रूम छोड़कर नहीं जाएगी, जिस पर मजबूरन लॉरेंट उसे कहता है। उसी वक्त मैरी अपने डैड के कमरे से लूना को निकलते देख बहुत गुस्सा हो गई। लूना फिर बताती है कि वह उसके डैड से प्यार करती है। मैरी और ज्यादा गुस्सा हो गई और अपने गुस्से को एंटोनी के ऊपर उतारने लगी, उसे उल्टा सीधा कहने लग जाती है। एंटोनी फिर लॉरेंट के पास जाकर मैरी को समझाने के लिए कहता है, जिसे बात करने की तमीज नहीं। एंटोनी फिर लूना को पूछता है कि मैरी को क्या हुआ है। लूना कहती है नहीं पता। अगले दिन फिर बीच पर एंजॉय करने जाते हैं, जहां लूना फिर से लॉरेंट के साथ मजे कर रही होती है, जबकि एंटोनी और मैरी सनबाथ ले रहे होते हैं। फिर आगे देखते हैं सभी गेम खेलने लगे, लेकिन लूना अपने पैरों से लॉरेंट को टच करने लगी, जिसे मैरी देख लेती है और उसे जलाने के लिए एक लड़की की टॉपिक छेड़ देती है, जिससे लॉरेंट प्यार करता था। इस बात को सुन लूना का चेहरा उतर गया। दोनों के जाने के बाद लूना फिर से किस करने लगी। लॉरेंट कहता है अब बहुत हो गया, अब तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकती, समझी। लूना उदास हो गई और बातों बातों में अपने डैड को सब कुछ बता देती है, लेकिन उसका नाम नहीं बताती। एंटोनी फिर भी पूछता है पर वह कुछ नहीं कहती।
जिसके बाद एंटोनी बहुत गुस्सा हो गया कि कोई 40 साल का व्यक्ति उसकी बेटी के साथ सोया है, और फिर इस बारे में लॉरेंट से बात करने लगा कि वो जो कोई भी है उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। एंटोनी मैरी से भी पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है। मैरी कहती है कुछ भी तो नहीं। एंटोनी फिर लॉरेंट को लूना के साथ बाहर जाने के लिए कहता है ताकि उस लड़के के बारे में पता लगा सके। तभी लूना अपने मोबाइल और बैग को उनके पास छोड़ मस्ती करने के लिए जाती है। एंटोनी फिर उसके मोबाइल को चेक करने लगा, जिस पर लॉरेंट घबरा गया और फोन चेक करने से रोकता है, लेकिन लॉक की वजह से उसे खोल नहीं पाता। दोनों फिर रात में डिनर करने गए होते हैं। तभी लॉरेंट समझाता है अब ये सब बंद करो, तुम्हारे डैड बहुत गुस्से में है और जिसने भी तुम्हें छुआ है उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। दोनों फिर घर के लिए लौटते हैं, जहां एंटोनी पूछता है उसने कुछ बताया। लॉरेंट कहता है ज्यादा कुछ नहीं, बस उसकी बातों से लग रहा था कि वह डीजे बजाने वाला है। एंटोनी बहुत गुस्सा हो गया और उसे मारने के लिए चला गया। लॉरेंट समझाने लगा कि शायद ये ना हो, लेकिन एंटोनी नहीं सुनता और उसे मारने लगता है, जहां वह व्यक्ति कहता है मुझे लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं एक गे हूं। इस बात को सुन एंटोनी पागलों जैसी हरकत करने लगा। बार बार लॉरेंट को कहता है तुमने मुझे बताया था कि वो डीजे बजाने वाला था। लॉरेंट कहता है पर मैंने कहा था शायद वो ना हो। घर आते वक्त देखते हैं फिर से सुअर उनके गार्डन में तहस नहस कर दिए हैं। अगले दिन लॉरेंट मैरी से माफी मांगता है कि उसने लूना के साथ कुछ भी नहीं किया है। मैरी कहती है अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। एंटोनी अपने दोस्त और पड़ोसियों के साथ शिकार करने जाते हैं, क्योंकि वे सुअर से काफी परेशान थे। सभी अलग ग्रुप बनाकर जंगलों में गए। वहीं मौका देख लॉरेंट उसे बता देता है कि वह और कोई नहीं बल्कि खुद है, जिसे सुन एंटोनी बहुत गुस्सा हो गया और उसे मारने लगता है। लॉरेंट समझाने की कोशिश करता है, पर दोनों में हाथापाई होने लगी। एंटोनी फिर उसे वहीं छोड़कर घर के लिए आ गया। इधर लूना भी मैरी को बताती है कि इसमें उसके डैड की कोई गलती नहीं है, ये सब उसकी वजह से हुआ है। अगले दिन लॉरेंट सामान पैक कर वहां से जाने लगा और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाता है।